क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखेंगे y इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x। एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। log x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/x होता है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x है। अब मैंने बताया था जैसा कि अगर मोर देन 2 हो तो उसके लिए क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, मान लो m n p है तो ये क्या होगा, log m प्लस log n प्लस log क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। हमने यहाँ 3 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ देखो cos x cos 2x cos 3x है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले log को सॉल्व करेंगे। log को सॉल्व करने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव करेंगे। log सॉल्व करने के पहले हम, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड log लेंगे। टेकिंग बोथ साइड log, जब log लिया तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू log cos x cos 2x cos 3x। यस या नो, इस बात को याद रखना बेटा, ये जो log हमने लिया है बेस में e है, तो e लिखो या नहीं लिखो उसे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। अब बस फॉर्मूला पे देखो, मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाता है, log cos x log cos 2x log cos 3x हम लिख देंगे। गॉट इट। अब देखो इससे ज्यादा log को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। फिर ये d अपन dx log y d अपन dx log cos x प्लस d अपन dx log cos 2x d अपन dx log cos 3x। हाँ या ना, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y dy/dx हो जाएगा, है ना। log का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह यहाँ y है जिससे 1/y लिख दिया। क्लियर है, 1/y dy/dx log का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह cos x हो गया, cos का भी माइनस sin x। फिर log cos 2x का सिमिलरली cos 2x 1/cos 2x cos का माइनस sin 2x और 2x का 2 हो गया। फिर 1/cos 3x, फिर क्या होगा, cos का माइनस 3x हो जाएगा यहाँ माइनस, और फिर 3x का 3 हो जाएगा। और देखो sin में cos क्या होगा, tan, sin में cos क्या होगा, tan, sin में cos क्या होगा, tan, उठी जाएगा t3 कॉमन। अब देखो 1/y का होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई में जाने से y की वैल्यू पुट अप करना होगा हमेशा, y की वैल्यू पुट अप अपना लिख सकते हो। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व क्लियर है। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे आप सर। क्वेश्चन सेकंड है आपका, मिटा रहा हूँ उसको, वो देखना किसके बेस पे है। उसमें 3 फार्मूला, शुरू के जो 3 फार्मूला हमने लिखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तीनों फार्मूले यूज होंगे क्वेश्चन सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में तीनों के तीनों फार्मूला यूज हो जाएंगे। y इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। यस सर। अब सबसे पहले इस रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर रूट है 1/2 है, इसको हम ये लिखना होगा तो क्या ले सकते हैं, चाहे तो देखो बेटा, इसको लिखने के लिए क्या, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 होल पावर 1/2। क्लियर है।
मैंने बोला था कि मोर देन टू फंक्शंस डिवाइड हो, मल्टीप्लीकेशन में, पावर में हो, तो क्या कर लेते हैं हम, वहां हम लॉग ले लेते हैं। अब इसके बाद हम लॉग ही लेकर सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लॉग लिया तो क्या होगा, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग बेस ई है बेटा, ठीक है, आ जाएगा यहाँ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव होल पावर 1/2। अब फॉर्मूला नंबर 3 को देखोगे, जो पावर में होता है मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई में कर दो, 1/2 हो गया, लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। अब फिर देखो यहाँ लॉग m बाई n, डिवीजन रूल आ गया, यहाँ लॉग m बाई n का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में नेगेटिव आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लॉग y इक्वल्स टू 1/2, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग x माइनस वन, एक्स माइनस टू माइनस, क्योंकि ये m हो गया, a माइनस है, लॉग एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। गॉट इट। तो देखो पहले हमने क्या किया, पावर का यूज किया, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, फिर डिवीजन वाला रूल किया, तो डिवीजन में क्या होगा, m माइनस n लॉग m माइनस लॉग n हो गया। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट है m इंटू n, फर्स्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, लॉग y इक्वल्स टू, सेम आज अभी लॉग को ही सॉल्व कर रहे हैं, लॉग x माइनस वन प्लस लॉग x माइनस टू, यस या नो, गॉट इट। फिर यहाँ माइनस तो माइनस लग देंगे, लॉग x माइनस थ्री प्लस लॉग x माइनस फोर प्लस लॉग x माइनस फाइव, सो इजी, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद हम इस स्टेप के बाद हम लॉग को इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लॉग को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसके बाद हम डेरिवेटिव करना शुरू कर देंगे। क्लियर है, मैंने क्यों यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, तो ये नेगेटिव क्यों आ गया, नेगेटिव आने का रीजन है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब नाउ अब यहाँ कंप्लीट हो गया, अब डिफरेंशिएशन सिंपल कर देंगे, log s का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो x की जगह x + 1, x + 2, x + 3 डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कितना आ जाएगा, आगे पास 1/y dy/dx। चलो एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, लॉग डी लॉग y अपन dx, मतलब कि वही तो हुआ, 2 से हम क्या कर रहे हैं, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू से हम मल्टीप्लाई कर, मतलब तो डी अपन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी अपन डी एक्स लॉग एक्स माइनस वन प्लस डी अपन डी एक्स लॉग एक्स माइनस टू माइनस डी अपन डी एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस डी अपन डी एक्स लॉग एक्स माइनस फोर माइनस डी अपन डी एक्स लॉग एक्स माइनस वन। क्लियर है, बस सिंपल, इसके लिए क्या लिखेंगे 1/y dy/dx, यहाँ 1/2 ऑलरेडी रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/x - 1। क्लियर है, क्यों, फिर यहाँ भी आ जाएगा 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 1। कोई जरूरी नहीं है आप इसको क्या करो एलसीएम लेकर सॉल्व करो, बस इतना छोड़ सकते हो, लेकिन y है, y को मल्टीप्लाई करोगे तो ये y इधर से क्या होगा 1 ये जो y है उधर जाके क्या हो जाएगा dy/dx y/2 हो जाएंगे, है ना, 1/x - 1 1/x - 2 1/x - 3
1/x-4 1/x-5। फिर आप dy बाई डी एक्स y की वैल्यू पुट अप कर दो जो है ये y की वैल्यू यहाँ से उठाकर क्वेश्चन से उठाकर 1/2 रूट ओवर x-1 x-2 x-3 x-4 x-5। क्लियर है? हम लिख सकते हैं इसको आंसर में। क्वेश्चन थर्ड है y इक्वल टू लॉग x की पावर x लॉग x के होल पावर cos x आ गया उस फॉर्म पे, एक्सपोनेंट के फॉर्म पे आ गया। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, है ना। एक्सपोनेंट के फॉर्म पे आते के साथ लॉग लेंगे। पहले लॉग सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लिया तो क्या होगा, लॉग y इक्वल्स टू बेस ई है आपके पास, लॉग x की होल पावर cos x। जैसा कि मैंने बताया था m के पावर n हो, लॉग m पावर n बेस e है तो क्या होता, जो पावर मल्टीप्लाई में जाएगा n लॉग m हो जाएगा। यस या नो? बस यहाँ भी वही फॉर्मूला डालकर उसको सॉल्व आउट करेंगे। लॉग y इक्वल्स टू पावर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब कि cos x मल्टीप्लाई लॉग x। गॉट इट? बेस ई है, ठीक है। मतलब देखो, अब देखो यहाँ log x है, अब यहाँ log फिर log x है। यहाँ पहले तो ये log x क्या x देगा, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब यहाँ चैनल लगाएंगे कंपोजिट फंक्शन फॉर्म की तरह, फिर डिफरेंशिएशन कर दे। अब इसके साथ तो सॉल्व नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, d/dx log y इक्वल्स टू d/dx cos x log x। ठीक है, यहाँ भी u v लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल डालेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। क्लियर है? प्रोडक्ट रूल डालो आप, प्रोडक्ट रूल डालोगे तो कितना आ जाएगा, क्या होगा, पहले इसका करेंगे तो क्या होगा, 1/y dy/dx। इसको करेंगे तो पहले फर्स्ट वाले को छोड़ दिए, मतलब फर्स्ट क्या है, cos x को छोड़ दिया आपने, फिर d log x अपन dx प्लस log x को छोड़ दिया, d cos x किया अपन dx। ओके, फिर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो डिवाइड में जाएगा, dy/dx y यहाँ आ गया, cos x हो गया मल्टीप्लाई लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। यहाँ इस लॉग को देखो, है ना, इसके लिए cos है, ये क्या आ जाएगा 1/cos x, सॉरी log x है ना मेरा, तो log x लिखोगे, ठीक है। फिर log का डेरिवेटिव क्या करोगे, अब इस log का करेंगे, चेन रूल लगा रहा है 1/x, फिर प्लस log x, इसको छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। क्या आ जाएगा, cos का माइनस sin x। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, dy/dx हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है, log x की होल पावर cos x। इसको आप अरेंज करके अच्छे से ले लीजिए, cos x अपन x माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, sin x अपन log x। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको लिखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल्स टू x के पावर x माइनस 2 के पावर sin x के पावर x अपन 2 के पावर sin x। बेटा यहाँ देखो, देयर आर टू टर्म्स इन
दिस क्वेश्चन एक्स के पावर एक्स माइनस 2 साइन एक्स है, नेगेटिव या पॉजिटिव के फॉर्म में है। तो यहाँ बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट मत कीजिएगा सॉल्व, ठीक है। इस बात को याद रखना, जब अगर नेगेटिव और पॉजिटिव के फॉर्म में हो, एक्सपोनेंट फॉर्म नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर प्लस से होता तो भी और नेगेटिव होता तो, इन दो केसेस में अगर आपको दिख रहा है कि ये इसमें लॉगरिथमिक फंक्शंस को सॉल्व करना है, x के पावर x है, 2 के पावर sin x है, यानी कि ये एक्सपोनेंट के फॉर्म है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन सॉल्व करना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन सॉल्व करने के पहले हमें क्या करना होगा, y इक्वल टू u माइनस v लेना पड़ेगा। तो ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया। मतलब कि अलग अलग लेग को सेपरेट इसके डिफरेंशिएशन करके फिर पुट अप करोगे। मान लो कि इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपन डी एक्स माइनस डी वी अपन डी एक्स हुआ। यस या नो, क्लियर है। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब इसकी डेरिवेटिव करने के लिए डी यू अपन डी एक्स चाहिए, डी वी अपन डी एक्स चाहिए। ओके, तो अब यहाँ सेपरेटली लो आप, यू की वैल्यू कितना है, एक्स के पावर एक्स है। इसको सिंपल अलग सॉल्व करोगे, इसको अपना अलग सॉल्व करोगे, तो इसका फॉर्मूला, इसके लिए क्या लोगे, लॉग ले लो। टेकिंग, क्यों लॉग लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, लॉग यू इक्वल्स टू लॉग एक्स के पावर एक्स। अब डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, 1 बाई यू डी यू, मतलब वही चीज है, पहले लिख ही लो। हम इसको लिख किया तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू, पावर है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब लिखोगे तो क्या आएगा, d log u अपन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स log एक्स अपन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई यू डी यू अपन डी एक्स, हमें तो डी यू अपन डी एक्स चाहिए, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट डालोगे x इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1 आ जाएगा। वही फर्स्ट को छोड़ा, सेकेंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स लिख दिया, लॉग एक्स को छोड़ा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, फिर ये यू वहाँ चला जाएगा। मतलब अब कोई जरूरी नहीं है कि पूरा 100% स्टेप लिखो। अब यू यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, यू मल्टीप्लाई में से यहाँ आ जाएगा, यू एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, यानी कि डी यू अपन डी एक्स की वैल्यू आ गई। यू की वैल्यू कितना है, एक्स के पावर एक्स, एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डालिए अच्छे से ऐसे, इसको सेकेंड इक्वेशन लिखो, क्लियर है सेकेंड इक्वेशन। अब आ जाओ और v को करोगे, v क्या है आपके पास, v है v इक्वल्स टू 2 के पावर साइन एक्स। हालांकि इसकी डेरिवेटिव तो सिंपल डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं d a के पावर x अपन डी एक्स का डेरिवेटिव क्या जानते हैं, a के पावर x log a। तो इसको डायरेक्ट कर दो आप डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इसमें लॉग लेना तो ले लो, नहीं लोगे तो भी चल जाएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, क्योंकि कांस्टेंट है ना, यहाँ दोनों तो वेरिएबल है, यहाँ दोनों वेरिएबल था x x, यहाँ एक कांस्टेंट वेरिएबल, तो आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो dv अपन dx इज इक्वल्स टू d 2 के पावर sin x अपन dx। तो क्या हो जाएगा मेरे पास डेरिवेटिव a के पावर x, यानी 2 के पावर x के लिए क्या होता है, 2 के पावर x log 2, सेम एज इट इज, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 के पावर sin x log 2 हो जाएगा। फिर sin x का डेरिवेटिव करेंगे हम, जैसे वहाँ 2 के पावर x का था तो 2 के पावर x log 2 और x का 1, उसी टाइप से यहाँ sin का डेरिवेटिव लिखेंगे d sin x, मतलब चेन रूल तो लगाओगे तो क्या आ जाएगा, डी वी अपन डी एक्स हो जाएगा 2 के पावर साइन x log 2 cos x। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, 2 के पावर साइन x log 2
cos x, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करना, सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुटअप कर दीजिए, मतलब इसमें पुटअप कर दीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा, dy बाई dx फ्रॉम इक्वेशन 1 से, du अपन dx की वैल्यू क्या आई है, x के पावर x इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, माइनस बीच में माइनस ला लो, ये है ये डाल दीजिए 2 के पावर साइन x log 2 cos x, ये क्या है dy बाई dx। बेटा याद रखना, अगर एक्सपोनेंट या प्रोडक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया हो तो सेपरेटली अलग अलग यू वी लेट लेकर फिर अलग अलग डेट में है, इसको यू लिया फिर डेरिवेटिव किया, इसको वी लिया फिर डेरिवेटिव किया, इस टाइप से डेरिवेटिव करना होगा। गॉट इट, राइट डाउन।